हेलो दोस्तों, एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मैं अपने मन से परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ उपाय बताएं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं गुरुजी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए दूसरा उपाय बताएं। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। फिर जैन मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि तुम्हें इस मंत्र को अकेले बैठकर जाप करनी होगी। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर का शब्द याद आया कि जब तुम इस मंत्र का जाप करना तो बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया। अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसके बारे में हमें नहीं बताना चाहिए था। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता वे उसके चारों तरफ होते। वह जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचता था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा कि ठीक है, बस तुम आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहते थे। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गत की तरह है, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही उछलेगा। इसी तरह हमारे मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो और आप पाओगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन
एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर रूपी मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलता है। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 36,000 से अधिक विचार आते हैं। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय आप ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अत्यधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है, इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।